सीसीडी ने आगे जिस तरह से क्रिमिनल्स को जो है ना इनके साथ निपटना शुरू किया है ना, ये इन्हीं चीजों के ये ना कायल थे। इनको यही चीजें इनको चाहिए थी और यही इनका हाल था। इनके ऊपर ना ये जो सीआरओ आपकी स्क्रीन पे चल रही है ना, इसमें आप पढ़े इनके ऊपर मुकदमात कौन से थे, केती, अगवा रहता हूँ, हर नौयत का। इसने वहां पे थाना राजकोट के अंदर जाकर ना बंदों को किया। 7 साल से भागा हुआ था, इश्तिहारी था। पुलिस क्यों रेड नहीं करती? पीछे पुष्टमानी सियासतदानों की सिंगल कैबिन डाला रखा हुआ था जो लोगों ने तला दी है। उसके ऊपर जो नशे ज्यादा नशा करके मर जाता था ना, उसको उठा के दूसरे गाँव में फेंका थे। अंदाजा लगाएं, इसमें सबसे बड़ी बात सारा खानदान में इनमें से पहले 4 जो है ना वो भी बंदर बांट जो मंशी को लेन देन उसी चक्कर में कत्ल हुए हैं। 2 ये पुलिस मुकाबले में मार गए, अब एक सिर्फ पीछे नशेई रह गया, वो भी पुलिस ने पकड़ के उसको पार कर देना। हरामदा पैसा जो है ना कभी नहीं बचता, मेरी बात याद रखिएगा। इनके साथ टकराए हैं इकराम जो गुराए हैं वो, और साथ उनके दूसरे जो है ना उनका नाम है इरम शाह साहब। इन दोनों ने जो है इस ऑपरेशन को लीड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, पंजाब में इलाका गैर और सीसीडी की भरपूर कार्रवाई 2 सगे भाइयों को खत्म कर दिया। ये कौन है और इलाका गैर कौन सा पंजाब में है जिसका दावा शाहिद चोई साहब ने किया, तो इन्हीं से जानेंगे। क्राइम एनालिस्ट हैं, आप इनको देखते हैं, फेमस पर्सनैलिटी है। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये सीसीडी की कार्रवाइयाँ, बल्कि दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 सगे भाई खत्म, और पंजाब में आपने कहा इलाका गैर। सीसीडी के होते पंजाब में इलाका गैर कैसे बन सकता है? पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फोर्स जो है ना पहले भी काम कर रही है माहौल को बेहतर करने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए। हर अदारे में पुलिस अफसरान, डीपीओ वगैरह तैनात थे, लेकिन सीसीडी ने आगे जिस तरह से क्रिमिनल्स को जो है ना इनके साथ निपटना शुरू किया है ना, ये इन्हीं चीजों के ये ना कायल थे। इनको यही चीजें इनको चाहिए थी और यही इनका हाल था। आप ये देखें कि आपने सवाल किया है कि जी ये इलाका गैर कैसे था, तो फैसल हाजी गुजरात के अंदर इलाका गैर नहीं बना के बैठा हुआ था। आपको ये गाजी कक्का जो लाहौर का एंड है, शेखुपुरे की दूध का स्टार्ट है, वो गाजी कक्का इलाका गैर नहीं बना हुआ था। ये कोई नया काम नहीं है। सियालकोट में भी एक टाइम पे ये रहा है जब बब्बू हाँ पप्पू बर्फ वाला वगैरह होते थे। तो इसी तरह होता है। ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा यानी ताकतवर सियासतदानों की इनको पुष्टपनाही हासिल थी। इलाका गैर से क्या मुराद है? वहाँ पे पुलिस नहीं जा सकती थी, मैं बताता पुलिस का दाखिला बना था। मैं बताता हूँ ना, इसमें पता है क्या होता है मियाँ साहब। देखें, एक बात को आप ये ज़हन में बिठाएं कि फोर्स जो पहले हमारी काम कर रही थी ना, इनके ऊपर सियासी बड़ा दबाव होता था। अभी आपको पता है कि सुहेल जफर चट्टा जब से है ना, इन्होंने उस दबाव का तो आप कह देना, उसका जिक्र ही नहीं आपने करना, उसको बलाए ताक उन्होंने रख दिया हुआ है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फॉलो किया हुआ है, मैडम जो है ना हमारी मरियम नवाज साहबा, उनके वीएन को लेके चले हुए हैं। मेरा ख्याल है, मेरा जो अंदाजा है ना, कि ये एक यानी जो उन्होंने करना था वो उन्होंने कर लिया। उनको सीसीडी के आने के बाद ये काम छोड़ देना चाहिए था। इनके ऊपर ना ये जो सीआरओ आपकी स्क्रीन पे चल रही है ना, इसमें आप पढ़े इनके ऊपर मुकदमात कौन से थे, केती, अगवा रहता हूँ, हर नौयत का। इनमें से मियाँ साहब जो एक भाई है ना, उसका नाम है गुलफाम गुल्लू, और दूसरा जो भाई मरा है ना वो बदनाम जमाना। इसके बारे में मैं इसके दूसरे भाई के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी क्या फानी की जो है ना रूटीन थी। इसने वहां पे थाना राजकोट के अंदर जाकर ना बंदों को किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसके मुखालिफ थे, कुछ फैसलाबाद का ये इलाका, फैसलाबाद का इलाका, और हवालात के अंदर मुलजमान को जाकर जाने से गिरफ्तार मुलजमान पे अटैक करके उनको मार दिया। अब उसके बाद ये जो है ना दूसरा भाई इसका, ये समझ लो अब गुल्लू को 7 साल से भागा हुआ था, इश्तिहारी था। पुलिस क्यों रेड नहीं करती? पीछे पुष्टमानी सियासतदानों की दबाव था, और आपको पता है पहली पुलिस जो थी वो दबाव को थोड़ा सा महसूस करती थी। अब ये सुहेल जफर चट्टा आए हैं तो इनको तो टास्क ये देते हैं, तो टास्क आगे 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 से उधर मलिक तारिक लगे हुए हैं। और ये आपको पता है इनके साथ टकराए कौन से पुलिस ऑफिसर हैं? इनके साथ टकराए हैं इकराम जो गुराए हैं, वो यानी थे मुनीट कर रहे थे, और साथ उनके दूसरे जो है उनका नाम है इरम शाह साहब। इन दोनों ने जो है इस ऑपरेशन को लीड किया है। और आप यकीन करें, ये गाजी कक्का जो हमारा ना, ये कुछ भी नहीं था, ये ज्यादा खतरनाक लोग थे, और करोड़ अरबपति लोग हैं। यानी ये वो पुलिस मुकाबला नहीं है कि आप इसको लो स्टैंडर्ड करें। और इसके अलावा इन्होंने एक सिंगल कैबिन डाला रखा हुआ था जो लोगों ने तला दी है। उसके ऊपर जो नशे ज्यादा नशा करके मर जाता था ना, उसको उठा के दूसरे गाँव में फेंका थे। यानी इस हद तक इनके चाके जो है ना फटे हुए थे। अब आप देखें कि ऐसे बंदे हों। और याद कितने टनों के, लाखों टन कोई आपने बताया? और मैं बता रहा हूँ ट्रकों के हिसाब से काम हुआ वहाँ पे। फिर वक्त के साथ ऐसे नहीं होता होगा, जाहिर है इन्होंने रवायत जैसे फैसला जगह पुलिस मुकाबला हुआ, उसके बाद बड़े लोग सहम गए थे। तो अब ये जो झटका मिला है, ये तो फैसलाबाद के अंदर 0 टॉलरेंस पे काम आ गया है। और आप अंदाजा लगाएं, इसमें सबसे बड़ी बात सारा खानदान में
कत्ल, इक़दामे कत्ल, ये सब कुछ ये बातों में कितनी नहीं, को ये वारदात है। ये फानी की भी आपकी सीआर ऊपर चल रही है, लोग पढ़ लें इसको, देख लें इसके अंदर कौन कौन सा मुकदमा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बड़े खतरनाक थे, इनका मर जाना जो है ना बेहतर था। वरना अब ये 7 भाई थे, इनमें से पहले 4 जो है ना वो भी बंदरबान जो मंशी का कोई लेन देन उसी चक्कर में कत्ल हुए हैं। 4 भाई, 2 ये पुलिस मुकाबले में मार गए, अब एक सिर्फ पीछे नशेई रह गया, वो भी पुलिस ने पकड़ के उसको पार कर देना उसकी हरकतों की वजह से। तो मुझे बताएं इस मंशियात के पैसे का फायदा क्या हुआ? तो जो इतने सारे लाखों टन करोड़ों अरबों रुपए इस मंशियात से कमाए, वो उनका कुछ इन्होंने बनाया क्या किया? यार वो अदारे कर रहे होंगे ना, इसके ऊपर तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी अच्छा। कि पहले ये क्या था, इनके पास क्या था, अदारे जब्त कर लें। हरामदा पैसा जो है ना वो कभी नहीं पचता, मेरी बात याद रखिए, हराम आता है हराम चले जाता है। इस कार्रवाई पे सीसीडी को क्या कहेंगे? मैं मलिक तारिक साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं अली कराम गुराया जो है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं इरम शाह साहब को सल्यूट पेश करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, हमारे जो है पंजाब का नाम रोशन हो रहा है। सुहेल जफर चट्टा साहब को पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं। अगर मैं सुहेल जफर चट्टा साहब का मोबाइल नंबर दे दूँ ना स्क्रीन पे, तो सर को लागत पता जाए दुनिया में चाहने वाले कितने उनके बढ़ गए। लोग मरने के लिए फिर रहे हैं उनके हाथ है कि चट्टा साहब से हमारी बात करें, हमारे साथ बात कर लें। इतना लोगों के अंदर उनका बन गया हुआ है, तो ये मजाक है। मुझे ये बताएं, वो उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं। लोग जो चाह रहे थे ना, अब लोगों की तार के ऊपर आता है, तारे का दुनिया। मियाँ साहब मेरी एक वीडियो लगी है, उसमें मैंने गाजी कक्का का प्रोग्राम किया हुआ है, 5300 कमेंट्स उसके ऊपर हुए हैं, और मेरा ख्याल है 17000 लाइक उसके ऊपर फेसबुक पेज के ऊपर। अब निकाल के देख लीजिएगा गाजी कक्का का जो मैंने पेज पे भी हम लगाते हैं। तो उधर चूंकि मेरे चैनल पे जहाँ लोग आते हैं, लेकिन मैंने फ्री भी सर्विस दी होती है, मैं कहता हूँ यार आम लोग भी देख लें, तो वो उधर बहुत ज्यादा लोग ना ऑडियंस उधर होती है, फ्री दिखाते हैं हम। तो उधर ना यकीन कीजिए 5300 कमेंट्स हुए हुए हैं। मैंने उनमें से 200 कमेंट पढ़ा, मैंने कहा मैं देखूं सही क्या चल रहा है नीचे ना। तो मियाँ साहब 200 कमेंट मैंने सीखो से पढ़ा है। एक कमेंट, कोई किसी को अगर शौक है तो पढ़ ले नीचे ना, एक कमेंट भी ज्यादा ना सीसीडी के खिलाफ नहीं था। लोग ये मैंने शुक्र अदा किया, मैंने कहा यार चलो हमारी मेहनत रंग तो लेके आई ना, कम से कम लोगों को ये पता लग गया, ये जो कहते थे ना वो बातें अमली तौर पर भी साबित हो गई। अगर कोई अच्छा काम करे, चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, 100 इख्तलाफ हमारे हों, जो अच्छा काम है यार उसका क्रेडिट देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहबा और सुहेल जफर चट्टा साहब को जिस तरह आप तारीफ करते हैं, जिस तरह आपने उनको बिल्कुल उठा के रखा हुआ है, बिल्कुल बनता भी है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और बदनामे ज़माना जो लोग हैं जिन पे दर्जनों के मुकदमात हैं और उसके बाद इख्तियारी हैं, उनका ऐसे ही सदेबाब करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।